BEG 174 का ब्लॉक नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही कह लें कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और तीसरा, आजकल हम शॉर्ट स्टोरीज़ ही बहुत यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब स्टोरीज़ में डालते हैं तो वो शॉर्ट्स ही होती है, 30 सेकेंड्स की, कुछ इस तरीके से, और जिसके बारे में हम बात करेंगे। हम शॉर्ट स्टोरी जब हम लिख रहे होते हैं तब, ठीक है, यानी कि कोई एक बहुत बड़ी मूवी है या बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको हम एक नोट्स में लिखते हैं, जब बनाते हैं शॉर्ट नोट्स में, तब उसको हम एक शॉर्ट स्टोरी या राइटिंग कह देते हैं। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, तो कन्वे करता है लॉन्ग जो पैराग्राफ्स होते हैं, लॉन्ग मैसेज होते हैं, इनटू शॉर्ट, ठीक, विच मेक सम सेंस। ठीक है, जो सेंस क्रिएट कर रहा हो उस पार्ट के अंदर, राइट। सेकंड पार्ट आता है हमारा हाउ टू मेक अ शॉर्ट स्टोरी। देखो वहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम एक स्टोरी को डिज़ाइन करना सीख पाए। ठीक है, हमारे पास एक मैनर हो स्टोरी को कन्वे करने का, और उस मैसेज को, उस कमेंट को एक शॉर्ट में बताने का। ठीक है, जिससे कि टाइम भी कम कंज्यूम हो, और क्या होता है कि पूरा जो मैसेज है वो पहुंच सके उस व्यक्ति के पास जिसको हम ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, टू मेक योर स्टोरी इंटरेस्टिंग यू शुड लाइक नीड अ क्या कह सकते हैं कि pair of lovers by which you can engage the reader। ठीक है, तो क्या होता है कि स्टोरी में दो लोग होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को इंगेज करते हैं आपकी स्टोरी पढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, लिखने मतलब पढ़ने की बात कर रहे हैं और लिखने की बात कर रहे हैं, हम टेलीविज़न की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टेलीविज़न का हम एग्जांपल लेंगे समझने के लिए। ठीक है, ओनली फॉर एग्जांपल, योर लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम एंड स्टॉर्म्स वेयर यू हैड सीन लेट्स ऑफ दैट, बट इफ़ यू डोंट हैव दैट इन चेंजिंग इन योर स्टोरी यू कांट राइट गुड राइटर। ठीक है, तो देखो एक क्या होता है, जब हम स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो स्टोरी में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, उसकी एक लाइफ होती है। ठीक है, तो उस लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टॉर्म्स होती हैं, दिक्कतें होती हैं उसके साथ में हर जगह पे। फिर क्या होता है, अब उसके लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि स्टोरी का एक मतलब इंटरेस्टिंग बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि वो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सबके साथ है, सबको पता है प्रॉब्लम्स है, पर वो जब अब बात होती है उस चीज़ को ठीक करने की, तब क्या होता है कि लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं उस चीज़ को पढ़ने के लिए। मूवीज़ में भी ऐसे ही होता है। इन योर स्टोरी मस्ट हैव अ बिगिनिंग एंड एंड। ठीक है, तो दोनों तरीके से चीज़ होती है, एक बिगिनिंग होती है, एक एंड होती है। नीड फॉर डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं, सेकेंड जो हमारा फर्स्ट एक टॉपिक है। ठीक है, ये वाला नीड फॉर डिज़ाइन। तो यहाँ पे पहले में लिखा हुआ है मस्ट हैव अ बिगनिंग एंड द एंड। क्या होता है इसमें कि बिगनिंग और एंड का रीज़न ये है कि सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, जब भी आप कोई मतलब कि बिगनिंग या स्टार्ट कर रहे हैं स्टोरी को, और जब आप एंड करते हैं, एंड के बाद जब आप अगर आप उस स्टोरी से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो राइट इट अगेन। ठीक है, या रीड इट अगेन अगर आपको समझ में नहीं आई है या आपने सही से लिखी नहीं है, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम राइटर, हमें लिखना है। ठीक है, हम क्रिएटिव राइटर कैसे बने इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को आप दिमाग में रखा करो हमेशा, जब भी मैं वीडियो बना रहा होता हूँ या आपको बता रहा होता हूँ कुछ, राइट। सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है, मैनर्स होने चाहिए। ठीक है, मैनर्स के बारे में ऊपर बात करेंगे, ये रहा मैनर्स। ठीक है, ट्रैवलिंग टेलिंग मैनर्स होनी चाहिए, और जो भी आपने चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, आप रियल लाइफ से ले सकते हो अपना एग्जांपल। ठीक है, और ज़्यादातर जो राइटर्स होते हैं वो अपनी जो एग्जांपल्स होते हैं वो रियल लाइफ से ही उठाते हैं, अपनी खुद की ज़िंदगी से जो उनके साथ हुआ होता है वो सब। मैनर ऑफ टेलिंग इसी को कहते हैं। हर किसी को नहीं आती है, जिसको आती है वही राइटर बन पाता है। ठीक है, और क्या होता है कि जब आप कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, जैसे आप एग्ज़ाम पे आंसर्स लिखते हैं, अगर आपको मैनर्स ही नहीं है आंसर देने के तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको अच्छे। अगर आपको एक अच्छा एग्जाम्पल्स आते हैं, आपके पास एक अच्छी नॉलेज है,
आंसर्स को लिखने की, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज है उसके बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में, तो आप अच्छे से लिख सकते हो उसको। सेकंड टॉपिक आता है हमारा मैसेज एंड कमेंट। तो वही सेम चीज़, मैसेज और कमेंट मतलब जो मैसेज है उसको कमेंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कमिटमेंट या छोटी चीज़ें में कन्वर्ट करना, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। एटमॉस्फेयर मतलब होता है वातावरण, सबको पता है, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है, अगर आप कह लो कि आप सिटी में बैठे हो, एक कमरे में बैठे हो, तो शायद आपको इतने क्रिएटिव आइडिया ना आए। उसी जगह पे अगर आप खुली हवा में बैठे हो, पेड़ पौधे हैं आसपास में, काफ़ी खुला वातावरण है, तो आपका जो माइंड है वो शायद खुल जाए, आपको और क्रिएटिव आइडियाज़ आ जाएँ। पॉसिबल है कुछ कुछ लोगों का कमरे के अंदर ही बैठ के आता है, कुछ लोगों को नीचे धरती पर बैठ के आइडियाज़ आते हैं, कुछ लोगों को मतलब ऐसे कहते हैं अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, तो उनकी चॉइसें अलग अलग होती हैं, है ना। तो ये हो गया एक पहला। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर हो गया। रीडर को क्या करता है कि ये एक अगर आप एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग आपकी टोन भी चेंज होनी चाहिए, ठीक है। आपकी राइटिंग की जो टोन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप लिख रहे हो तो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग आप अपनी जो टोन है आई राइटिंग की वो चेंज कर सकते हो, बात की नहीं, राइटिंग की। समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं दोबारा बताता हूँ एग्जाम्पल देके। एग्जांपल क्या लूँ इसका, जैसे कि एक कैरेक्टर है, अब आप स्टोरी पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी वो इंडिया में है, राइट। इंडिया से वो गया है किसी और देश में, तो वहाँ पे ही जब जाओगे तो उसकी जो टोन होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। राइटर के अकॉर्डिंग उसकी टोन चेंज हो जाएगा, उसका इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है अब के टाइम में। तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी सिचुएशन जैसे अलग अलग हो सकती है। बैड सिचुएशन है तो उसकी टोन अलग होगी, अगर अच्छी सिचुएशन है तो उसकी सिचुएशन की जो टोन होगी वो अलग होगी, है ना। रोमांटिक की बात करें तो रोमांस में उसकी टोन अलग होगी। तो ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, अलग अलग एटमॉस्फेयर में उसकी जो टोन्स है वो चेंज हो रही हैं, ये सब उसके बारे में है, ठीक है। इट इन टाइम, सेटिंग इन लोकल, लोकल, ठीक है। योर कैरेक्टर कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, ठीक है। सेटिंग के बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता, आपको प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। आप प्लॉटिंग सोच रहे हो कि प्लॉटिंग क्या होती है, प्लॉटिंग बता देता हूँ। देखो, प्लॉटिंग को समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप जब एक मूवी देख रहे होते हो तो वहाँ पे होता है एक हीरो, हीरो होता है, उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है स्टोरी की शुरुआत में, पता है। स्टोरी शुरुआत ऐसी होती है मोस्टली, इस हीरो को इंट्रोड्यूस करते हैं, विलेंस को करते हैं, है ना, उसके फ्रेंड होते हैं हीरो के। उस कुछ समय बाद उसकी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं उसकी लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़की आ जाती है तो और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सेकंड बार में क्या होता है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है, वो सॉल्व होने लगती है, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, वो अपनी लाइफ प्रॉपरली जीता है, ठीक है, लाइफ को स्पेंड करता है, और वो एंड होता है वहाँ पे, ठीक है। या कुछ स्टोरी में वो वहीं पे अटका कर छोड़ देते हैं। तो ये हो गया एक सेटिंग बैठाना, ठीक है, इसको प्लॉटिंग कह देते हैं इसको, ठीक है। वही सेटिंग इस लोकल। कैरेक्टर की बात करते हैं यहाँ पे। कैरेक्टर में क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बताया, कैरेक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं बताना, ठीक है। और कैरेक्टर्स को चूज़ करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। कैरेक्टर्स होने चाहिए आपकी रियल लाइफ से, जिसको आप जानते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, ठीक है, मैं अपने उस दोस्त को लूँगा। अगर मेरे को राइटर बनना है, अगर मेरे को राइटिंग करनी है, किसी टॉपिक पर लिखना है, या कोई स्टोरी बना रहा हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने दोस्त को उस कैरेक्टर में ढाल दूँगा। उसकी जो भी नेचर है, उसका जो भी बोलने का तरीका है, मैं उस राइटर के अंदर, उस बंदे के अंदर, उस कैरेक्टर के अंदर घुसेड़ दूँगा, ठीक है। उसको लेके मैं उस स्टोरी को लिखूँगा। उससे क्या होगा, एक रियलिटी शो होगी उस कैरेक्टर के अंदर। तो ये हो गया हमारा चूजिंग या कैरेक्टर, ठीक है। किस तरीके से चूज़ किया जा सकता है, तो उसको चूज़ करना चाहिए जो एक रियल हो, ठीक है। आप हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ हो, हम उसको ले सकते हैं, ठीक है। हमारे फादर हो गए, मदर हो गई, हमारे ब्रदर सिस्टर, है ना, हमारे फ्रेंड्स, या हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, उनको विलन्स के तौर पर हम ले सकते हैं। तो ये होता है चूज़ करने का तरीका।
ठीक है। एक्सपेरिमेंट स्टोरीज, एक्सपेरिमेंटल स्टोरीज, ठीक है। तो एंटी स्टोरी, और देखो एंटी का मतलब होता है एंटी हीरो। एंटी हीरो यानी कि जब 90s में हम मूवीज़ देखते थे तो उसमें जो हीरोज़ होते थे, ठीक है, अब वो कैसे होते थे, उनके कुछ नेचर होता था। जैसे कि स्मार्ट है, ठीक है, हैंडसम हो गया वो, हैंडसम के साथ साथ थोड़ा सा डिसेंट है ना, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करता है, उसका एक दिल है, बहुत अच्छा दिल है, इस तरीके से, ठीक है। अब लेकिन अब वो 90s के हीरोज़ हैं, ठीक है, अब चेंज हो गया है, वो एंटी हीरो बदल के कुछ और हो गया है। तो वो हो गया चेंज, ठीक है, 20th सेंचुरी में वो अब अलग हो गया है, ठीक है। देखो एंटी इज़ लाइक चेंजिंग इन स्टोरी या स्टाइल लाइक ट्रेडिशनल टू न्यू, ठीक है, इसको एंटी हीरो बोलते हैं, यानी कि जो पहले के हीरो थे अब वो चेंज हो गए हैं, अब वो नए हीरो बन गए हैं, ठीक है। जैसे कि अब के हीरो हैं, अब के हीरो कौन कौन से हैं, विदुल जामल, ठीक है, क्या है, एक्शन बहुत बढ़िया करता है, रोमांस में किसी और को ले लो, ठीक है, कॉमेडी में अक्षय कुमार, ऐसे। तो ये क्या है, ये अब चेंजिंग हो गए हैं, तो ये एंटी हीरो हो गए हैं। इसी तरीके से एंटी प्लॉट में पहले जो मूवीज़ बनती थी उसमें क्या होता था कि एक हीरो होगा, ठीक है, उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं, है ना, और प्रॉब्लम के साथ लड़ रहा है, पहले ऐसी मूवी बनती थी सारी, ठीक है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, विलन को मार दिया, अब वो जीत गया। सेकंड, अब जब मूवीज़ बनती हैं तो अब कैसी बनती हैं कि कुछ अलग टाइप की रोमांस टाइप की बनती हैं, या फिर एक साइंस फिक्शन मूवीज़ बनती हैं, अब पहले नहीं बनती थी अब बनती हैं। तो ये क्या है, ये चेंज है, इसको एंटी प्लॉट कहते हैं। प्लॉट बताया था मैंने आपको, प्लॉट मतलब होता है किसी, सॉरी यहाँ पे, प्लॉट मतलब होता है किसी स्टोरी की जो एक फॉर्मेट होता है ना, जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, ठीक है, और इंट्रोडक्शन में हीरो जो होता है राइजिंग, उसके क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स राइजिंग हो रही होती है, क्लाइमेक्स होता है, ठीक है, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व होता है और फिर डी एंड हो जाता है मूवी का। तो इस तरीके से वो प्लॉटिंग रख के याद में अब बनाई जाती है, ठीक है। तो कोशिश की जाती है अब की जो मूवीज़ हैं वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग बनाई जाए, ठीक है, फ्यूचर को लेके साइंस फिक्शंस लोग ज़्यादा पसंद करते हैं देखना। ओपन एंडेड नैरेटिव, देखो ओपन एंडेड या फिर इसके बारे में मैंने पहले बताया भी था पहले वाले चैप्टर्स में, अगर आपने देखा हो तो। ओपन एंडेड स्टोरीज़ वो होती है जिसमें जो राइटर होता है वो आप पे छोड़ देता है कि आप उस स्टोरी का डी एंड कैसे करना चाहते हो, है ना। जैसे बाहुबली में हुआ था, सस्पेंस छोड़ दिया था, ठीक है, वहाँ पे क्या था, एक सस्पेंस क्रिएट किया था लास्ट में कि कटप्पा ने जब मारा था तो उसने सस्पेंस क्रिएट किया था कि उसने क्यों मारा बाहुबली को, जबकि वो उससे बहुत प्यार करता था, राइट। तो इस तरीके से सस्पेंस क्रिएट करता है राइटर, फिर वो अगला पार्ट ले आता है, या फिर वो आप पे छोड़ देता है कि आप उसकी डी एंड कैसे करना चाहते हो। तो ये होती है ओपन एंडेड स्टोरी या नैरेटिव, लिखना हुआ। और दूसरा है इनोवेशन इन स्टाइल, इज देयर एनी सर मैनी इनोवेशन इन स्टोरी, वी हैव सम न्यू एक्सपेरिमेंट इन स्टाइल लाइक फिक्शनल फैक्ट, शॉर्ट प्रोज वर्क पीसेस, स्केचेस, इस तरीके से, ठीक है। इनोवेशन में क्या होता है कि अब जो मूवीज़ बन रही है, देखा होगा कि कार्टून्स में, है ना, कार्टून टाइप की मूवीज़ बनती हैं, स्केचेस बना के क्या कहते हैं कि ग्राफिक टाइप की मूवीज़ बनाई जाती हैं, है ना, जो कैरेक्टर्स रियल नहीं होते हैं, उनसे मूवीज़ बनाई जाती हैं, उसको हम इनोवेशन कहते हैं, ठीक है। लिखने में इनोवेशन, कैरेक्टर्स में हम ड्रॉ करते हैं, जब हम अब बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, ड्राइंग बनी होती है बहुत तरीके की, तो उसी को ही इनोवेशन कहते हैं, ठीक है। स्टाइल में नया तरीका आ गया है, आइडियाज़ नई हो गए हैं, नई नई तरीके के यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, न्यू कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा इनोवेशन इन स्टाइल। यहीं पर अपना चैप्टर समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ध्यान रखो अपना, थैंक यू।